आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स, एक इलिप्स दे रखा है। इलिप्स में अपने का जो बी है वो अपने पास 2 से कम होनी चाहिए। फ्रॉम द ओरिजिन इज 1, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज, इसेंट्रिसिटी हमें बताने के लिए इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले अपने पास इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा 1 माइनस टाइम्स अपने पास बी 1 से कम है तो अपने पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, सॉरी 2 से कम है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर अपने पास किसके बराबर बेटा 4 के बराबर। यानी हमारे पास कहीं से बी आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो अब अपने के पास नॉर्मल के इक्वेशंस लिखना है। नॉर्मल के इक्वेशंस के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, नॉर्मल के इक्वेशंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने के पास, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा और इनटू अपने पास वाई के बराबर माइनस टाइम्स वाई नहीं बे बल्कि एक्स के बराबर, और माइनस टाइम्स बी कॉसेक थीटा और इनटू वाई के बराबर इक्वल टू अपने पास ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर। अब देखो यही फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, अगर ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने के पास देख लीजिएगा, तो ये अपने के पास फॉर्मूला हुआ। अब अपने के पास क्या बोला गया कि कहां से, ओरिजिन से अपने के पास इसका जो नॉर्मल डाला गया है, ओरिजिन से अपने के जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 1 के बराबर है, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो चलो अपने पास ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे 0,0 से अपने पास इसका डिस्टेंस निकालो। 0,0 से अगर इसका डिस्टेंस निकालोगे तो किस बराबर हो जाएंगे बेटा, ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और होल अपॉन में किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ बोलो, तो ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर से यस और ये हम क्या निकालें, तो ओरिजिन से अपने पास डिस्टेंस निकालें और कुछ नहीं, ये आ गया। और ये हमारे पास 1 के बराबर क्वेश्चंस में दे रखा है। ठीक है, बस अपने के पास थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन देख लेंगे अभी। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, बीच में कर दो ताकि अपने के पास चीज़ें थोड़ी सी अच्छा लगने लगे। ठीक है, ये आ गया और इस पर मॉड लगा दो। ठीक है, ये रहा मॉड। ठीक है, अब अपने के पास ए की जगह वैल्यू क्या है, तो ए की जगह अपने के पास 4 है तो ए की जगह 2 है, ए इक्वल टू कितना है बेटा 2 है, तो ए स्क्वायर 4 के बराबर हो जाएंगे, तो 4 माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और होल अपॉन में किसके बराबर, तो होल अपॉन में वो पूरी क्वांटिटी, तो ये आ गया अपने पास पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है, तो पूरी क्वांटिटी छाप दो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर और इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। ठीक है, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है। चलो अब अपने के पास मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है तो अपने के पास सिंप्लीफाई करो, ये ए स्क्वायर की जगह अपने के पास क्या करो 4 लिख दो। ठीक है, ये आ गया अपने के पास 4 के बराबर। अब तुम हमें ये बताओ, ये अपने के पास मैक्सिमम है। अब देखो ये आ गया, तुम बोलोगे सर वो क्या नाम है, यहाँ पर अपने के पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह अपने के पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखो, क्योंकि इधर जाएगा तो अपने के पास 0,0 पुट करोगे तो बेटा मॉड लगा हुआ है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ऐसे भी अपने के पास मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को अगर पॉजिटिव बनाना है और बी हमारे पास 2 से कम है और ए हमारे पास 2 है तो अभी सी बात है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास इस पूरे को क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज करना है, इस पूरे को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। जब इस पूरे को मैक्सिमाइज करना है तो इस पूरे को अपने पास क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो चलो इसको मिनिमाइज करो, एक अपने पास नोट करके लिख लो, चलो यहाँ पे अपने के पास हम नोट करके लिखा दे रहे हैं, ये अपने पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो नोट यहाँ पर ये लिखो, नोट अगर हमारे पास ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो ये जो बेटा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर, तो ग्रेटर देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो बस अपने पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास इसके बराबर होता है। अगर ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पर हम अप्लाई करें तो बताओ, तो ये अपने के पास इसका मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर अपने पास जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो बताओ, तो ये आ गया अपने पास 4 माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और होल अपॉन में किसके बराबर, तो ए और प्लस टाइम्स बी का होल स्क्वायर है और इसके ऊपर अपने पास क्या लगा हुआ बेटा, रूट लगा हुआ है, इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। चीजों को अपने पास सिंप्लीफाई करो, काम खत्म। ये अपने पास 4 माइनस टेंस बी स्क्वायर और नीचे अपने पास स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया तो 2 प्लस बी के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से बी निकाल लो तो ये आ गया 4 माइनस टेंस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 2 प्लस बी के बराबर। सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास आ जाएंगे बी स्क्वायर और प्लस टेंस बी और माइनस टेंस किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब क्या करते हैं, तो फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर अपने पास करने आता होगा, नहीं करने आ रहा है तो देख लो, चुल्लू और पानी में डूब करके मर जाओ। बी माइनस 2 के बराबर हो जाएंगे और ये आ गया अपने पास बी माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमारे पास प्लस चाहिए तो ये आ गया प्लस के बराबर है। ठीक है,
अब आपने कैसे ये बताओ, तो b क्या हो गया बेटा, b इक्वल टू एक तो आपने कैसे आ गया -2 हो गया, और b इक्वल टू एक हो गया हमारे पास किस बराबर, 1 के बराबर। अब बता तो 1 पॉसिबल है या -2 पॉसिबल है? अगर -2 रखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आपने कैसे b की जगह -2 रखोगे तो ये हाइपरबोला हो जाएगा, तो ये तो आपने कैसे ऐसे भी रिजेक्ट हो गया, ये अपने पास क्या हो गया बेटा, रिजेक्ट हो गया, और ये वाला सिलेक्ट हो गया। जैसे अपने पास ये सिलेक्ट हुआ तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर था, 1 माइनस टाइम्स बी स्क्वायर, और अपॉन में किसके बराबर, ए स्क्वायर यानी 4 के बराबर। तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर किसके बराबर देंगे, 1 माइनस 1/4 के बराबर, यानी इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर आ गया अपने पास 3/4 के बराबर, या ई इक्वल टू किसके बराबर देंगे बेटा, √3 और अपॉन में 2 के बराबर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो √3/2 देख लो कौन से ऑप्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएंगे। तो √3/2 ऑप्शन नंबर आपने क्या बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था, और आसान सा सवाल था। बस हम ये रिकमेंड करेंगे आपसे कि अब तक इस वाले फॉर्मूले को याद रख लीजिए। फॉर्मूले क्या है, ये अपने के पास इलिप्स का इक्वेशन, ये इलिप्स के नॉर्मल का इक्वेशन है। टेंजेंट का इक्वेशन तो इन जनरल याद रहता है, लेकिन अपने के पास नॉर्मल का इक्वेशन बच्चे याद नहीं रखते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चंस बन जाएंगे बाद में। कि तो आपके पास अच्छा, और ये भी याद रख लो, ये भी आपके पास बहुत ही काम आता है, और ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है। अब बोलोगे या नहीं तो आपके पास एएमजीएम में भी बता दिया जाता है। अगर बोलोगे कि इसका प्रूफ बता दो मास्टर, तो चलो हम बता देंगे, लेकिन आपके पास कोई मतलब है नहीं, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा तो उस टाइम बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।